ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समे साराय स्वानुभूत्य चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। ग्रंथादिराज श्री समय सारजी ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित और उसमें आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित टीका के माध्यम से हमारा स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें हमने गाथा 13 के उपरांत कलश नंबर 8 तक चर्चा की है। कलश नंबर 9 की चर्चा आज हमें करनी है। पेज नंबर 35 और कलश नंबर 9। ठीक। मेरे पास जो समय सारजी ग्रंथ है वो सोनगढ़ से छपा हुआ है ना, उसका पेज नंबर 35 है। आपके पास जो ग्रंथ हो उसमें आप पेज नंबर देख लीजिएगा। कलश नंबर 9 है, गाथा नंबर 13 के उपरांत बाद में 8 अथवा कलश नंबर 9। ठीक। कलश नंबर 9 में श्लोकार्थ पढ़ना है हमको कलश का। पहले मैं एक बार कलश पढ़ता हूँ। उदयति नन श्रीरस्तमेति प्रमाणं क्वचिदपि च न विद्मो याति निक्षेपचक्रम्। किम परम किम परमविद्मो धाम्नि सर्वं कशेऽस्मिन् नुभवमुप्याते भाति न द्वैत्मे। क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव इसमें कि उदयति न श्रीरस्तमेति प्रमाणम। क्या उदयति यानी उदित नहीं होता। क्या उदित नहीं होता? उदित नहीं होता दैट मीन्स सामने नहीं आता। जैसे सूर्य उदित नहीं होता तो क्या होता है? जगत में प्रकाश नजर नहीं आता। या और जब प्रकाश नजर नहीं आता, प्रकाश नहीं होता, तो क्या नजर नहीं आता? ये जगत नजर नहीं आता। क्या आई बात समझ में? ये जगत नजर आता है? नहीं नजर आता ना। कौन नजर आता है? मैं हूं, बस इतना ही रहता है। मेरे आसपास भी क्या है ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। चलिए प्रकाश ना होवे, यदि अंधकार हुए, गुप अंधकार एकदम। देखो मैं इसको, एक अलंकार होता है, वो अलंकार विपरीतता से साध्य की यानी सच्ची बात की सिद्धि करता है। जिस प्रकार अंधकार में क्या होता है? कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन मैं हूं, इसके इस बात को जानने के लिए मुझे प्रकाश की आवश्यकता है। क्या कि मैं स्वयं को प्रकाश होगा तभी जान पाऊंगा कि मैं हूं, मैं जिंदा हूं या मैं हूं? इस बात का अनुभव करने के लिए अथवा इस बात को जानने के लिए मुझे प्रकाश की आवश्यकता है? नहीं है ना।
परंतु अन्य वस्तुओं को जानने के लिए मुझे प्रकाश की आवश्यकता है। पकड़ में ये बात। तो जिस प्रकार सूर्य उदित नहीं होता अथवा प्रकाश उदित नहीं होता, तो क्या होता है कि जगत में किसी और वस्तु का भान होता नहीं है। मेरे आसपास भी क्या रखा है, मुझे उसका ज्ञान हो पाता नहीं अथवा मैं उसको जान पाता नहीं हूँ। उसी प्रकार क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव, समझना बड़े ध्यान से। मैंने उदाहरण थोड़ा सा उल्टा दिया है लेकिन बात एकदम सीधी समझ में आएगी आपको इसके अंदर, कि उदयति न नश्री रस्तमेति प्रमाणं। प्रमाण, नयश्री यानी नयों की लक्ष्मी आदि का जब उदय नहीं होता, यानी कि जब उसके माध्यम से हम वस्तु को नहीं देखते। किसके माध्यम से? प्रकाश के माध्यम से वस्तु नजर आती है, प्रकाश नहीं होता तो वस्तु भी नजर नहीं आती। इसी प्रकार जब नय नहीं हो, जब प्रमाण नहीं हो, और तब आप वस्तु को देखोगे तो कैसी दिखेगी? बिना नय वाली नयातीत, बिना प्रमाण वाली प्रमाणातीत। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? प्रमाण क्या कर रहा था? वस्तु में भेद कर रहा था। नय क्या कर रहे थे? वस्तु में भेद कर रहे थे। और जब नय भी नहीं रहे, प्रमाण भी नहीं रहे, निक्षेप भी नहीं रहे, तो कैसी हो गई? वस्तु अभेद मात्र वस्तु है। बस ऐसा ही ज्ञान रह जाता है। ये बात यहाँ पे समझाएंगे कि आचार्य शुद्ध नय का अनुभव करके कहते हैं कि, शुद्ध नय का अनुभव करके कहते हैं कि दैट मीन्स जो शुद्ध नय वस्तु को प्रकाशित करता उदाहरण है। क्या होगा? बहुत अच्छा। उदाहरण यहाँ फिट नहीं हुआ एकदम, जैसे आपने अभी प्रकाश। होगा, होगा होगा, अभी बात पूरी होगी तो बिल्कुल होगा, उदाहरण बिल्कुल फिट होगा है ना? समझो अब ध्यान से, कि आचार्य शुद्ध नय का अनुभव करके कहते हैं कि, अब उन्होंने शुद्ध नय का अनुभव करा मतलब क्या? शुद्ध नय का अनुभव करा है दैट मीन्स उन्होंने वस्तु का अनुभव करा, आत्मा का अनुभव करा। और आत्मा का अनुभव करके क्या पाया उन्होंने? कि इस आत्म अनुभव के बिल्कुल समीप, मैंने जो मेरा आत्मा का अनुभव हुआ है ना, मैंने अपनी आत्मा को जाना, इस आत्मा को बतलाने वाला जो सबसे समीप नय है वो शुद्ध नय है। वही इस बात को डिस्क्राइब सही तरीके से कर पा रहा है कि मेरा स्वरूप कैसा है। तो उन्होंने क्या कहा यहाँ पे, कि शुद्ध नय का अनुभव करके, क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन उसका राइट है। जब मैंने आत्मा का अनुभव किया अपनी, तो देखा कि मैं अभेद हूँ, अखंड हूँ, है ना, नयातीत हूँ, प्रमाण नए निक्षेपों से बिल्कुल भिन्न हूँ, एकमात्र चैतन्य मात्र ज्ञायक हूँ, ऐसा मैंने अनुभव किया। और शुद्ध ने भी यही बात बता रहा था कि मैं एक शुद्ध मात्र चैतन्य मात्र ज्ञायक हूँ। तो शुद्ध नय के द्वारा शुद्ध नय का अनुभव करके कहते हैं, क्या कहते हैं? कि अस्मिन् सर्वंकषे धामनि अनुभवम उपयाते, अर्थात इन समस्त भेदों को गौण करने वाला। किन भेदों को गौण करने वाला? कौन कौन से भेद? इससे पिछली, इससे पीछे की कलश में कौन कौन से भेद बताए थे? प्रमाण, नए, निक्षेप, है ना? तो इन भेदों को गौण करने वाला, यानी कि इन भेदों के माध्यम से जो नहीं देखता आत्मा को, इन भेदों के माध्यम से जो आत्मा को नहीं देखता, किन भेदों के माध्यम से? इन समस्त भेदों को गौण करने वाला जो शुद्ध ने के विषयभूत, शुद्ध ने कैसे देखता है आत्मा को? चैतन्य चमत्कार तेजपूर्ण आत्मा है, उसका अनुभव होने पर, यानी कि व्यवहार ने से आत्मा को ना देखने पर और शुद्ध ने से आत्मा को देखने पर आत्मा कैसा प्रतीत होता है? कैसा प्रतीत होता है? कि नए श्री न उदयति, अर्थात नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती। जब मैं आत्मा का अनुभव करता हूँ, आत्मा को देखता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि निश्चय और व्यवहार जैसी तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। क्या पकड़ में? बात नहीं पकड़ में? यहाँ पे निश्चय और व्यवहार जैसी तो कोई बात ही नहीं है, कि मैं व्यवहार से ऐसा हूँ और निश्चय से ऐसा हूँ। अरे मैं तो ऐसा ही हूँ, ये ज्ञात होता है आगे। प्रमाणम अस्मत् एति, प्रमाण अस्त हो जाते हैं। प्रमाण अस्त हो जाते हैं मतलब प्रमाण भी दृष्टि में नहीं आते, प्रमाण का भी कोई ज्ञान रहता वहां पे नहीं है। अपि च, और निक्षेप चक्रम क्वचित याति न विद्म, विक्षेपों का समूह कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है? ज्ञात ही नहीं रहता। याति न विद्मा माने ज्ञान में ही नहीं जाता, आता ही नहीं। निक्षेपों का समूह कहाँ चला जाता है तो हमें, हम नहीं जानते कहाँ चले गए निक्षेप। समझिए बात, इस मतलब ओवरऑल क्या समझाना चाहते हैं वो? प्रमाण से जो वस्तु को हमने जाना था, नए से हमने वस्तु को जो जाना था, निक्षेपों से जो हमने वस्तु को जाना था,
वो वस्तु जो प्रमाण नए निक्षेप वाली थी वो कहाँ चली गई हमें नहीं मालूम। हमें तो एकमात्र अभेद आत्मा ही ज्ञान गोचर होता है, अनुभव में आता है, दृष्टि में आता है, जिसमें कोई भेद नहीं है। जब हम खीर खाते हैं, क्या बादाम, क्या इलायची, कौन सा दूध, चावल, हमें तो बस खीर मात्र का ही स्वाद आता है। बादाम अलग स्वाद में आते हो, इलायची अलग स्वाद में आती हो, ऐसा नहीं। कोई हमसे पूछे क्या खा रहे हो, कि इलायची खा रहा हूँ, बादाम खा रहा हूँ, मेवा खा रहा हूँ, दूध खा रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैं तो खीर खा रहा हूँ। ऐसे ही जब मैं उस आत्मा का अनुभव करता हूँ तो ज्ञान, दर्शन अथवा निश्चय और व्यवहार के निश्चय से ऐसा अनुभव कर रहा हूँ, व्यवहार से, ये सब कुछ नहीं, एकमात्र चैतन्य चमत्कार ही वहां पे रह जाता है। समझ में बात? तो नहीं जानते किम अपरम अभिधर्म, इससे अधिक क्या कहें, इससे अधिक क्या कहें, कि द्वैतम एव न भाति, द्वैत ही प्रतिभाषित नहीं होता, कि कोई निश्चय वाला आत्मा अलग है और व्यवहार वाला आत्मा अलग है, ऐसा हमें भाषित ही नहीं होता। समझ में बात नहीं? समझ में? यानी आचार्य देव क्या कह रहे हैं, हमने निश्चय और व्यवहार से आत्मा को जाना, और जानने के बाद जब निश्चय जो आत्मा के स्वरूप को समझा रहा था, जो निश्चय ने आत्मा के स्वरूप को समझा रहा था, उस स्वरूप का जब हमने अनुभव किया तो क्या पाया, कि उस आत्मा में नाम नए निक्षेप आदि का कोई भेद ही नहीं है ही नहीं। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। समझ में ही बात नहीं, समझ में? हाँ। बस देखो, जैसे वस्तु को समझने के लिए नए प्रमाण निक्षेप यूज करो बस, और जब समझ में आ जाए तो बस वस्तु का ही अनुभव करो बस अनुभव खाली। करो, ऐसा ही होता ही ऐसा है, लोक में ऐसा ही करते हो आप, प्रत्येक वस्तु के साथ ऐसा ही करते हो। समझ में बात? देखो, खीर सफेद होती है या काली? काली खीर खाई है तुमने? काली खीर दे तुम्हें कोई खाने को तो खाओगे? नहीं खाओगे ना, पक्की बात है। तो जब खीर खाते हो तो काले पन्ने का अनुभव करते हो या सफेद पन्ने का? स्वाद किसका आता है? हाँ, वो सब गुण हो जाते हैं। समझ में आती है? वहां पे सफेद का तो, लेकिन जब तक खाई नहीं तब तक ये भेद तो करते हो, अरे काली है तो खराब हो सकती है, खराब हो गई ये नहीं खानी, सफेद है ना। परंतु जब खाई तो उसमें सफेद पने का तो कोई अनुभव नहीं था, वहां तो मात्र खीर का ही अनुभव था। समझ में? तो मैं यहाँ पे जो उदाहरण दिया, मैंने क्या कहा, कि प्रकाश में पर वस्तु नजर आती है, भेद आदि नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? प्रकाश में, दैट मीन्स नए में, निक्षेप में, प्रमाण में जैसी वस्तु नजर आती है, प्रकाश में जिस प्रकार से वस्तु नजर आती है, लेकिन अंधकार में और कुछ नजर नहीं आता, बस मैं हूं का भान रहता है। उसी प्रकार निश्चय नहीं में भेदों का कोई ज्ञान नहीं रहता, बस मैं हूं चैतन्य मात्र, यही बात मात्र रह जाती है। समझ में नहीं? समझ में आई? समझ में? उदाहरण थोड़ा सा उल्टा है, क्योंकि हम हमेशा प्रकाश में आत्मा को जाना, ज्ञान के प्रकाश में हमने आत्मा को जाना, ऐसा जानते हैं। और मैं यहाँ कह रहा हूँ कि भेदों को यदि प्रकाश माना जाए, यानी भेद के प्रकाश में हमने आत्मा को जैसा जाना था, वह भेद का प्रकाश यदि हटा दिया जावे, तो आत्मा कैसा है, कि मैं हूँ ये जो चैतन्य, जाग तो जीव हूँ गोश है, हूँ ना, ये हूँ का जो अनुभव मात्र रह जाता है, इसमें कोई प्रमाण नए निक्षेप आदि का भेद रहता नहीं है। नहीं, आगे पढ़ते हैं। भावार्थ, भेद को अत्यंत गौण करके कहा है, कि भेद को अत्यंत गौण करके कहा है, दैट मीन्स भेदों से आत्मा को जाना, निश्चय स्वरूप कभी आत्मा का जाना, और जब आत्मा का अनुभव करा तो भेद को दृष्टि से हटा दिया, दैट मीन्स भेद की तरफ कोई ज्ञान ध्यान ना देते हुए बस उस एक आत्मा का ही अनुभव कर रहे हैं। प्रमाण ने आदि भेद की तो बात ही क्या, शुद्ध अनुभव के होने पर द्वैत ही भाषित नहीं होता, कि संसारी आत्मा अलग होता है और मुक्त आत्मा अलग होता है, सिद्धों का कोई आत्मा अलग होता होगा और मैं कोई आत्मा अलग हूँ, ऐसे कोई द्वैत भी भाषित नहीं होता, बस एकमात्र मैं हूँ, और जैसा हूं वैसा ही अनुभव मात्र वहां पे रहता है। एकाकार चिन्ह मात्र ही दिखाई देता है, एकाकार चैतन्य मात्र ही दिखाई देता है। एकाकार दैट मीन्स अभेद, एकाकार का मतलब अभेद, एकाकार का मतलब कोई आकार नजर आता है ऐसा नहीं, एकाकार दैट मीन्स अभेद। ठीक है ना? अब यहाँ कहते हैं, देखो, अ, ये इतनी सी बात है, यहाँ पे निश्चय और व्यवहार की दृष्टि को समझा रहे हैं आचार्य, बहुत सिंपल सी बात समझा रहे हैं। एक आदमी है, शादीशुदा आदमी है, उसके दो बच्चे हैं, तो पत्नी उसे पिता देखती है या नहीं देखती? क्या पत्नी उसे पिता देखती है या नहीं देखती? देखती है। अनुभव क्या करती है, पिता या पति?
नहीं समझे? पति बोले अनुभव तुम तो करती है, समझ बच्चों सकती हो के आराम से। पति अनुभव करेगी। पिता देखती है। हाँ, पिता देखती है, देखती है, बच्चों की दृष्टि से वह पिता है ऐसा देखती है, परंतु अनुभव वह पिता है ऐसा अनुभव नहीं करती। अनुभव तो वह अपने पिता के लिए मात्र ऐसा करती कि वह पिता है। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? पति को अनुभव तो पति ही करती है, वो पकड़ में ही ना। ऐसे ही ज्ञानी आत्मा को कैसे देखते हैं? प्रमाण नए निक्षेप से जानते हैं। कोई प्रमाण नए निक्षेप से जो उन्होंने जाना, तो कोई मिथ्या जाना ऐसा नहीं, वह बात कोई मिथ्या है ऐसी नहीं। परंतु जब वे उसका अनुभव करते हैं तो कैसा करते हैं कि खंड खंड करके बतलाने पर भी उसको अखंड ही अनुभव में लेते हैं। समझे? अब खोटा उदाहरण है पर क्या करें, कोई बात नहीं। गोलगप्पे खाए हैं? गोलगप्पे हाँ, कितने मसालों से बनता है उसका पानी? है ना, कितने प्रकार के मसालों से बनता है, और उसका अनुभव कितने प्रकार के मसालों का आता है? अखंड गोलगप्पे का पानी का अनुभव करते हो, या खंड खंड गोलगप्पे के पानी का अनुभव करते हो? कैसा करते हो? उदाहरण खोटा है, क्या करे भाई, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए बस। जो उसका अनुभव करते हो, है, तो कैसा करते हो? खंडित या अखंडित? बोलो, अखंडित करते हो नहीं करते हो? ऐसा ही है ना। ऐसे ही आत्मा कैसा है, उसका अनुभव जो होता है अखंडित होता है। वो जानने में जब आता है, जब उसको रेसिपी तैयार की जाती है, तो प्रत्येक मसाले के अनुपात आदि उसमें इक्वल तरीके से डाला जावे, तभी वह स्वादिष्ट बन सकता है। कोई चीज कम ज्यादा होगी तो उसमें उतना स्वाद आएगा नहीं, है ना। लेकिन जब उसका अनुभव किया जाएगा तब, नहीं है ना। और दूसरी एक बात बताए, पाकशाला करने वाले से भी जानते हैं, जो पाक में निपुण है, वस्तु को बनाने में कितना समय लगता है और खाने में कितनी देर लगती है? कितनी देर लगती है बोलो? है कितनी, कुछ भी, कितनी देर में खत्म हो जाती है? सारा दिन लगे बनाने में, कहो तो 15 मिनट में सब साफ, ऐसा होता है? हाँ। प्रमाण नए निक्षेप से वस्तु का निर्णय करने में बहुत समय लगता है, लेकिन अनुभव करने पे ज्यादा देर नहीं लगती। क्षण भर निज रस को पीछे तन, मिथ्या मल को धो देता है। कितनी देर में? क्षण भर में, क्षण भर में, क्षण भर में धो देता है। धो देता है। हाँ। वो क्षण भर लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है ना। कि प्रमाण नय निक्षेप आदि से वस्तु का निर्णय करना पड़ता है, और वहां निर्णय करके जो अनुभव करते हैं, तो अनुभव में ना प्रमाण, ना नय, ना निक्षेप। वो जो वो आपने तैयार किया था ना पानी गोलगप्पे का, तो कितनी मेहनत की थी आपने, इतना डाला, ये डाला, वो डाला, इतने हजार तरह के मसाले, और जब उसको चखा तो सारी थकान विस्मृत हो गई, है ना। आजकल तो बनाते नहीं, बाजार से ले आते। ठीक है। देखो भैया, वेद को अत्यंत गौण करके कहा है। क्या कहा है? कि प्रमाण नयादि भेद की तो बात ही क्या, शुद्ध अनुभव के होने पर द्वैत ही भाषित नहीं होता, एक आकार चिन्ह मात्र ही दिखाई देता है ना। निश्चय और व्यवहार की बात बता रहे हैं। अब यहाँ पे कोई प्रश्न कर सकता है, क्या प्रश्न करता है समझाएंगे। यहाँ विज्ञानाद्वैतवादी तथा वेदांती कहते हैं कि, अर्थात जो आत्मा को द्वैत ही है ऐसा मानते हैं, और जो आत्मा को अद्वैत मात्र ही है ऐसा मानते हैं। ऐसे दो मत वाले एक बात कहते हैं। क्या कह रहे हैं? एक एक पॉइंट पूछूं उसमें। हाँ पूछो पूछो। जैसे शुद्ध अनुभव के होने पर द्वैत ही भाषित नहीं होता, मतलब यहाँ पे हम्म, द्वैत में जैसे अब अज्ञान अवस्था में शरीर आदि मानना, तो शुद्ध अनुभव होने पर ये सब चीजें हाँ होती ही नहीं है, द्वैत मतलब हाँ, शरीर आदि। जैसे प्रमाण नए और निक्षेप में जो आत्मा जाना था, वैसा आत्मा भाषित नहीं होता अनुभव करने पर, कि इस आत्मा में कोई निश्चय और व्यवहार का भी भेद है, नाम और निक्षेप का भी कोई भेद है ना, और मुक्त और अमुक्त का भी कोई भेद है, और कर्म रहित कर्म सहित का भी कोई भेद है। ऐसा कोई भेद नहीं। ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य अलग अलग अनुभव में आते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता। बस एक चैतन्य चिन्ह मात्र ही रहता है। ठीक है। इसलिए अनुभूति ही आत्मा है, ये बात आचार्य कई बार बताएंगे आपको, कई बार बताएंगे। ठीक है ना। अभी समझो। तो यहाँ पे दो लोग ऐसे हैं जो एक आत्मा को द्वैत रूप ही मानते हैं, यानी कि आत्मा द्वैत भावी भावी है, यानी द्रव्य द्वैत भावी है। और एक ऐसा जो आत्मा मात्र अद्वैती ही है, माने इस संसार में एक आत्मा ही मात्र है, अन्य कुछ भी नहीं।
ऐसे दो मत वाले प्रश्न उठाते हैं। क्या प्रश्न उठाते हैं? कि अंत में परमार्थ रूप तो अद्वैत का ही अनुभव हुआ। वो कह रहे हम तो कह ही रहे थे आत्मा द्वैत है, मैंने दूसरी कोई बात ही नहीं, एक आत्मा ही है, सर्वव्यापी एक आत्मा ही है, अन्य कुछ बात ही नहीं है। हम भी यही बात कर रहे थे और आपने अनुभव करके भी यही जाना कि इस आत्मा के अलावा अन्य कोई बात ही नहीं है, ना भेद है, ना नेह है, ना निरपेक्ष है, अन्य कोई बात है, एक आत्मा के मात्र अन्य कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? यही हमारा मत है। इसमें आपने विशेष क्या कहा? आप भी यही कह रहे हो, निश्चय से जो बात कह रहे हो, अनुभव में सम्यक दर्शन भी आप उसी को कहते हो, मोक्ष का कारण भी आप उसी को कहते हो। और हमने पहले ही ये बात कह दी थी आपसे कि द्वैत कुछ नहीं है, अद्वैत ही एकमात्र आत्मा है। तो उसका उत्तर देते हैं। मेरी एक गलती होगी, इसमें सुधार कर देता हूँ। द्वैतवादी और वेदांती, वैसे तो विज्ञानाद्वैतवादी जो होते हैं ना, वह द्वैत तो मानते हैं, परंतु वे भी अंत में जाकर आत्मा को अद्वैत ही मानते हैं। और वेदांती भी आत्मा को एकमात्र द्वैतवाद, मैंने इस संसार में द्वैतवाद को मानते हैं। इनके द्वैतवाद में क्या अंतर है मैं समझाता हूँ, या अद्वैतवाद में क्या अंतर है इनके। ये कहते हैं एक ब्रह्मा है, एक ब्रह्मा है, और बाकी जितने भी जीव हैं उसी ब्रह्मा के अंश हैं। ठीक? और ये सब अंश अंशी, इनके बीच में अंश और अंशी का मात्र भेद है। और क्या होता है कि अंत में ये जो अन्य आत्माएं हैं ये जाके उस ब्रह्मा में ही विलीन हो जाती हैं। तो इसलिए अद्वैत इससे क्या होता है, सिद्ध होता है कि एक ब्रह्मा के अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? ये शॉर्ट शॉर्ट में आपको मैंने बता दिया। तो वो कह रहे हैं हमने भी आपसे यही कहा था, जैन मत हमसे अलग कैसे हो गया, हम भी तो आत्मा को अद्वैत ही मानते हैं, और तुमने भी अद्वैत ही इसको सिद्ध कर दिया। तो तुम्हारे मानने में और हमारे मानने में क्या भेद है? कोई भेद होता ही, इसे हमें भाषित होता ही नहीं है। उसको उत्तर कहते हैं। तुम्हारे मत में यानी तुम्हारी मान्यता में सर्वथा अद्वैत माना जाता है। क्या आत्मा सर्वथा अद्वैत ही है? यदि हम आत्मा को सर्वथा अद्वैत मानते हैं तो क्या हो जाता है? मिथ्यात्व के 5 भेद होते हैं। मिथ्यात्व के 5 भेद होते हैं। ठीक है? उसमें एक एकांत नाम का मिथ्यात्व होता है। कौन सा मिथ्यात्व? एकांत। एकांत मिथ्यात्व क्या है? हमारे यहाँ उस एकांत मिथ्यावादी को निश्चयाभासी अथवा व्यवहाराभासी अथवा उभयाभासी ऐसा कहते हैं। क्या? कि जो ऐसा मानता है अभी मैं सिद्ध ही हूं, सिद्ध ही हूं, ये वेदांती है अथवा विज्ञान द्वैतावादी है। ऐसा जीव जो ऐसा माने अभी, क्या माने? मैं सिद्ध ही हूं। अब सिद्ध हूं या नहीं हूं, कि जिन्होंने आत्मा को नए निश्चय प्रमाण आदि से सिद्ध करके और निश्चय नय के द्वारा बतलाए गए आत्मा का अनुभव किया है, ऐसा जीव अपने को मैं सिद्ध ही हूं अभी ऐसा कहता है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? क्योंकि उसके ज्ञान में आत्मा के व्यवहार और निश्चय दोनों ही पक्ष परिलक्षित होते हैं। परंतु जिसने आत्मा के न्याय निक्षेप प्रमाण आदि से बतलाए गए व्यवहार पक्ष को तो जाना नहीं, जाना नहीं, और मात्र, और उसको जाने बिना अनुभव भी नहीं हो सकता, ये भी बात पक्की है। तो बिना अनुभव करे आत्मा को ऐसा कहता है कि मैं तो सिद्ध ही हूं, अभी ऐसा सिद्ध ही हूं, और उस व्यवहार को गौण नहीं करता, उस व्यवहार का त्याग कर देता है। अंतर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? गौण करने और त्याग करने में अंतर समझ में आता हाँ, है ना? गौण हाँ। करना, त्याग कर देना हाँ, मतलब निश्चयभाषी हो गया। देखो एक होती है आत्महत्या, आत्महत्या में देह का त्याग कर दिया जाता है, समझ में बात? और एक होता है मैं शरीर नहीं हूं, ऐसी देह बुद्धि का त्याग करना, जिसमें देह तो रहती है परंतु मैं देह हूं ऐसी बुद्धि नहीं, ऐसी मान्यता नहीं रहती। मैं देह नहीं हूं इसका मतलब ये नहीं आत्महत्या करनी है। अंतर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? देह भी रहेगी, देह के अनुसार जो कार्य होना है, जिस गति में, जिस जिस आप गति में हो और जिस गुण स्थान में, उसके अनुसार कार्य भी होगा। परंतु ये दृष्टि भी रहेगी कि देह मैं नहीं हूं, देह मैं नहीं हूं। जैसे कोई महिला अपनी साथी महिला यानी अपनी फ्रेंड का एक कीमती सोने का हार मांग के लावे, मांग के लावे, तो उस हार की संभाल वो ऐसे ही करती है जैसे मानो वह उसी ही का हार हो, परंतु वह उसे अपना नहीं मानती। ऐसा है क्या? ऐसे ही है? तुम सबने मांगा है क्या किसी से? तो
तो गर्दन तो तूने फटाफट हिला दी। अनुभव में आई ये बात? नहीं आई, है ना। ऐसे ही ज्ञानी, है ना, ज्ञानी उस व्यवहार पक्ष को ऐसे ही जानते हैं, सत्यार्थ है ये बात, सच्ची है ये बात, कि उसकी संभाल, उसका ज्ञान, उसकी देख रेख ऐसे ही करेंगे जैसे मानो मेरी ही हो, परंतु यह मेरी है ऐसा मानते नहीं, है ना। समझ में आई बात है? समझ। तो वो कहते हैं ज्ञानी देह आदि व्यवहार आदि पक्ष को भली भांति जानते हैं, बड़ी प्रकार से जानते हैं, परंतु ऐसा जानते हैं तो भी आत्मा के स्वभाव की दृष्टि करने पर आत्मा एकाकार है, पर से भिन्न है, आदि आदि है, ये बात उनके ज्ञान का विषय अच्छे से बनती है, ठीक है ना। और ऐसा होने पर क्या बनता है, इसको कहते हैं पर्याय का विवेक जागृत रहता है। और जो मात्र आत्मा को सर्वथा सिद्ध रूप ऐसा ही मान लेते हैं, उनको पर्याय का क्या नहीं होता, विवेक नहीं होता। तो निश्चयाभासी, उभयाभासी अथवा व्यवहाराभासी एकांतमति हो जाते हैं वो। तो 5 प्रकार के मिथ्यात्व में एक एकांत नाम का जो मिथ्यात्व होता है, उस एकांत मिथ्यात्व की सिद्धि करते हैं यदि सर्वथा अद्वैत माना जाता है तो। ऐसा यदि सर्वथा अद्वैत माना जाए तो बाह्य वस्तु का अभाव ही हो जाए। बाह्य वस्तु का अभाव ही हो जाए, दैट मीन्स कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, है ना। और जो अन्य द्रव्य रूप जो 6 द्रव्यों के समूह का जो परिणमन हो रहा है, ये सब मिथ्या हो जाएगा, सब मिथ्या हो जाएगा। और केवल ज्ञान में जो इनका स्वरूप बताया गया है, जिस पर्यायों का स्वरूप जो बताया गया है ना, 4 गति आदि का परिभ्रमण जो जीव का बताया गया है, वह सब भी मिथ्या ठहरेगा, वह सब भी मिथ्या ठहरेगा। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही है? तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, वस्तु का अभाव ही हो जाएगा। और ऐसा अभाव तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है, प्रत्यक्ष नजर आ रहा है, ऐसा अभाव नहीं है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? पकड़ में आ रही नहीं है? यदि मैं सिद्ध समान ही हूँ, एकमात्र सिद्ध स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ, तो नरक गति, स्वर्ग गति, अन्य 4 गतियां, 5 इंद्रिय आदि के आधार से जो भेद होते हैं, और उनमें जो मुझे सुख दुख की अनुभूति होती है, वह सब क्या मिथ्या है? वह सब झूठी है? वह सब क्या कल्पना है? कि दुख कल्पना नहीं है, गति कल्पना नहीं है, परिणमन कल्पना नहीं है। कल्पना तो मात्र इतनी है कि पर को अपना मानता है। क्या अंतर समझ में नहीं आया? देह है ये कल्पना नहीं है, देह मेरी है ये कल्पना है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? देह ही नहीं है ऐसा, ये तो कल्पना हो जाएगी। देह भी है, देह आश्रित दुख भी है, देह आश्रित गति भी है, और उदय आश्रित सुख दुख की अनुभूतियां भी है, परंतु उसमें कल्पना मिथ्यात्व क्या है, कि जो मेरा नहीं है उसे मैं अपना मानता हूं। और अद्वैतवादी क्या कहते हैं कि पर है ही नहीं, है ही नहीं, सब तुम्हारी कल्पना है, कि सब हमारी कल्पना नहीं है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? यहाँ ये बात समझ आ रही, ये तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, विरुद्ध बात है। हमारे मत में नय विवक्षा है, नय विवक्षा है मतलब वस्तु को दोनों प्रकार से समझा जाता है, जाना जाता है, जो कि बाह्य वस्तु का लोप नहीं करती। नय विवक्षा क्या करती है? बाह्य वस्तु का लोप नहीं करती, बाह्य वस्तु को छुपाती नहीं है। जीव की जो जो वर्तमान की स्थिति है, जो उसका वर्तमान का गुण स्थान है, उसकी वर्तमान की जो पर्याय है, उसकी वर्तमान की जो गति है, उसको छुपाती नहीं है। समझ में बात? यदि हम सर्वथा अद्वैतवादी मानेंगे तो क्या दोष आएगा? तो त्रियंचों को भी मोक्ष होना सिद्ध हो जाएगा, देवों को भी मोक्ष होना सिद्ध हो जाएगा। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? जो कि प्रत्यक्ष विरुद्ध है, प्रत्यक्ष विरुद्ध है। समझ में बात? दिगंबर मत में ना हम स्त्रियों को मोक्ष नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम अद्वैतवादी नहीं है। कोई बात समझ में आ रही है? अद्वैतवादी नहीं है इसलिए नहीं मानते, क्योंकि देह है ना, देह है ना, तो देह संबंधी, देह के होने के कारण उस देह से आश्रित जो परिणमन होगा, उसका एक लिमिटेशन होगा। उसको कौन मानेगा? जो निश्चय और व्यवहार दोनों को भली भांति भली प्रकार से जानता है, यानी वस्तु के पर परिणमन को भी भली प्रकार से जानता है। अब ये माथे पे बल मत डालो, इसको समझो यहाँ पे भैया क्या। हाँ अद्वैतवादी अद्वैतवादी नहीं है जैन मत में, लेकिन अनुभव तो अद्वैत का ही कर रहे हैं, फिर दोनों में हाँ, क्या तो भिन्न? आत्मा की अपेक्षा से अद्वैत का अनुभव करने में कहाँ दोष है? मैंने अभी बोला तो सही, कि वह स्त्री जिसके गले में हार पड़ा है, वह हार उसका नहीं है, वो बात जानती है, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन तो उसकी हम यहाँ सार पे सार संभाल तो। आत्मा की अपेक्षा से अद्वैतवाद लगाएंगे, और हाँ हाँ, शरीर आत्मा की आदि अपेक्षा की से, अपेक्षा जीव से की अपेक्षा द्वैत, से हम द्वैतवाद द्वैतवाद लगाएंगे। द्वैतवाद भी लगेगा, क्योंकि ये लिखा ना हमारे मत में दैट मीन्स जैन मत में, जिनेन्द्र भगवान की मत में, भगवान ने क्या समझाया है? नय विवक्षा है, जो कि बाह्य वस्तु का लोप नहीं करती,
बाह्य वस्तु का लोप नहीं करती का क्या मतलब हुआ? बाह्य वस्तु का लोप नहीं करती मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्मों का लोप नहीं करती। लोप पूर्ण नहीं कर करती देती है। दैट मीन्स हाँ उनको गायब नहीं करती। जैसे अभी पंचम काल में मोक्ष का लोप हो गया है, बोलो हो गया नहीं हो गया? हो गया नहीं हो गया? तो हमारी कल्पना है? पंचम काल में भरत क्षेत्र की इस भूमि में लोप माना ना, लोप हो गया। तो लोप हो गया दैट मीन्स कि है ही नहीं। ये तो सच्ची बात है। तो क्या ऐसा ही बिल्कुल जैसा पंचम काल में मोक्ष का लोप हुआ है, क्या ऐसा ही ये देह आदि सब चीजों का लोप है? ऐसा ही है कि है ही नहीं? कि है। पंचम काल है, पंचम काल के सुख दुख है, चार गतियां हैं, चार गति के सुख दुख है, कर्म बंद है, कर्म निर्जरा है, ये बात सत्य है। सत्य। परंतु एक आत्मा की अनुभूति करने पर पानी गंदा होता है या नहीं होता? बोलो भैया। हीरा, हीरा 1 करोड़ का हीरा नाले में गिर जाए तो गंदा होता है या नहीं होता? बोलो। होता है। होता भी और नहीं भी होता। स्वभाव कैसा से गंदा देखा जाए होता है? तो नहीं होता। जैसा रसगुल्ला गंदा हो जाता है ऐसा गंदा होता है नहीं होता? रसगुल्ला भी गिर जाए और हीरा भी गिर जाए, नहीं, क्या ऐसा उठाओगे? गंदा नहीं होता। स्वभाव क्या से देखा उठाओगे जाए बोलो? तो नहीं होता। भाई हीरा भी गिर जाए और रसगुल्ला भी गिर जाए तो उठाओगे क्या? हीरा या हीरा। रसगुल्ला या दोनों? हीरा। हीरा। तो हीरा उठाया तो रसगुल्ला भी उठा लो। क्यों भैया? जिस दृष्टि से हीरा गंदा नहीं हुआ उसी दृष्टि से रसगुल्ला भी गंदा नहीं हुआ। हुआ या नहीं हुआ? क्या समझाए? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? ठीक है ना? कि वो हीरा गंदा हुआ है ये बात भी सत्य है, और हीरा गंदा नहीं होता है यह बात भी सत्य है। जब हम उसे गंदगी की अपेक्षा से देखते हैं तो हीरा गंदा ही है, यह स्वीकार करते हैं। और जब हम उसको हीरा की अपेक्षा से देखते हैं तो हीरा कभी गंदा होता ही नहीं, यह बात भी परम सत्य है। ऐसे ही आत्मा को कर्म की अपेक्षा से देखते हैं तो आत्मा रागी भी है, द्वेषी भी है, कर्मों को बांधने वाला भी है, संसार में भटकने वाला भी है। बस सत्य है। सत्य। हम इस सत्य को अस्वीकार नहीं करते। इसकी स्वीकृति के साथ हीरा गंदा है, इस स्वीकृति के साथ ही हम उस हीरे को नाले में से उठाते हैं। उठाते नहीं उठाते? बोलो भैया। हीरा गंदा है इस स्वीकृति के साथ उस हीरे को नाले में से उठाते हैं। किस दृष्टि के साथ? कि हीरा गंदा होता नहीं। एक ही समय पर दोनों दृष्टि होती है या नहीं होती? बोलो। होती नहीं होती? और कौन सी मुख्य होती है और कौन सी गौण होती है? बोलो। कि उठाते समय गंदा है की दृष्टि गौण होती है, और उठाने के बाद है गंदा है ये मुख्य हो जाती है, गंदा नहीं हुआ ये गौण हो जाती है। हो जाती नहीं हो जाती? बोलो। होती नहीं होती है? ऐसे ही अनुभव में आत्मा कैसा है, प्रमाण नय निक्षेप सब गौण हो जाते हैं। आत्मा की दृष्टि करते हैं तो कोई भेद नहीं रहता, सब गौण हो जाते हैं, बाहर आते हैं तो सब चीजें की दृष्टि रहती है, उसमें कोई बात ही नहीं है। वह भी सत्य है। परंतु अनुभव के समय तो ऐसा कुछ रहता नहीं है। तो जो उस आत्मा को आत्मा की दृष्टि से देखने की बात बता रहे हो, जब तक आप हीरा गंदा नहीं हुआ ये स्वीकार नहीं करोगे तब तक आप हीरे को उस नाले से उठा लोगे क्या? रसगुल्ले जैसा हीरा मान लिया अगर आपने उस हीरे को, तो बोलो क्या होगा? क्या होगा बोलो? भगवान ना करे वहीं तुम्हारा पड़ा हीरा नाले रहेगा। में। वहीं पड़ा रहेगा हीरा को। हाँ, ऐसे ही ये जीव संसार में अनादि से पड़ा है वहीं। क्यों पड़ा है? क्योंकि कभी इस जीव ने स्वीकारा नहीं। क्या नहीं स्वीकारा? क्या नहीं कि मैं स्वीकारा? हीरा बोलो हूँ। भैया। समय सार की गाथा में बोलो क्या बोलेंगे इसको? ना पर प्रमत्तो से अप्रमत्तो। विभक्त। अह, पर से विभक्त हाँ, पर से एकत्व की कि उपलब्धि केवल सुलभ उपलब्धि ना। केवल सुलभ ना। आई बात समझ में? यही तो सुलभ नहीं है। अनादि से यही तो नहीं स्वीकार किया इस जीव ने। क्या स्वीकार नहीं किया? कि मैं गंदा हुआ नहीं, गंदा हूं तो हजारों बार स्वीकार किया, उसमें क्या बात है? तो रसगुल्ले जैसा हीरा समझ के अनादि से पड़ा हुआ है। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? है ना? हाँ, अब ये बात यहाँ समझ लो कि हमारे मत में नय विवक्षा है जो कि बाह्य वस्तु का लोप नहीं करती। जब शुद्ध अनुभव से विकल्प मिट जाता है तब आत्मा परमानंद को प्राप्त होता है। शुद्ध विकल्प से, है ना? शुद्ध अनुभव से विकल्प मिट जाता है। विकल्प मिट जाता है मतलब जिसने हीरे को हीरे की दृष्टि से देखा है उसे गंदगी का विकल्प मिट जाता है ना? तुमने सूट बूट पहना हो 20 25 50 हजार का, तब तो नहीं उठाओगे ना हीरा अगर गिर जाए नाले में। पहले कपड़े बदल कर आओगे ना।
बोलो, पहले कपड़े बदलने नहीं जाओगे, सूट बूट में ही उठा लोगे? और बारात में खड़े हो तुम, अपने साले की बारात में खड़े हो तुम, फिर तब उठाओगे नहीं उठाओगे? और सब खड़े होंगे तुम्हारे को कहेंगे, अरे ये क्या नाले में हाथ दे रहे हो, अरे तुम चुप रहो भैया। क्या, बोलो भैया, किसको देखोगे? हीरा देखोगे, रिश्तेदारी देखोगे, सूट देखोगे, बारात देखोगे, क्या देखोगे? सिर्फ हीरा, मात्र हीरा। हाँ, बस हीरा हीरा देखेंगे हम, तो नहीं देखेंगे कुछ और। ऐसे ही क्या देखोगे बोलो? राग देखोगे, द्वेष देखोगे, क्रोध देखोगे, मान देखोगे, गृहस्थी हूँ, क्या देखोगे? क्या देखोगे उस आत्मा के आगे? मात्र उस आत्मा। आत्मा की हाँ, वो आत्मा, उसकी दृष्टि करोगे, इसमें इसी को ही है ना? निमित्ताधीन दृष्टि कहते हैं क्या? वो तो इसी को निमित्ताधीन दृष्टि कहते हैं, और किसको कहते हैं, ठीक है ना? अनुभव विकल्प मिट जाता है, तब आत्मा परमानंद को प्राप्त होता है। आहा, सारी दुनिया को तो पता नहीं था हीरा अंगूठी गिर गई हीरे की, तो सारी दुनिया तो गाली दे रही थी, उल्टा सीधा कह रही थी और बुरा कह रही थी। और जैसे ही वो नाले में अंगूठी छुई, तो क्या, किसकी प्राप्ति हुई? परमानंद की प्राप्ति हो गई। आहा, अरे नहीं, मेरी बात समझ में आई, बात भी समझ में आई। तो परमानंद की प्राप्ति होती है उस दृष्टि से देखने पर। इसलिए अनुभव कराने के लिए यह कहा है, अनुभव कराने के लिए कहा है, ध्यान रखना। अनुभव किया तुमने आत्मा का? नहीं किया ना, क्योंकि तुमने उसको शुद्ध ने से देखा नहीं, स्वीकारा नहीं, इसलिए नहीं किया। तो शुद्ध अनुभव में द्वैत भाषित नहीं होता। जब उस आत्मा का अनुभव होता है, तो उसमें नाम नए निक्षेप आदि का जो भेद था, वह भाषित नहीं होता। यदि बाह्य वस्तु का लोप किया जाए, तो आत्मा का भी लोप हो जाएगा और शून्यवाद का प्रसंग आ जाएगा, संसार का सारा शून्य हो जाएगा ये तो। इसलिए जैसा तुम कहते हो, उस प्रकार से वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं हो सकती, और वस्तु स्वरूप की यथार्थ श्रद्धा बिना जो शुद्ध अनुभव किया जाता है, वह भी मिथ्या रूप है। यानी नाम नए निक्षेप भेद आदि को जाने बिना जो तुम अनुभव कर रहे हो ना, आत्मा का, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मिथ्यात्व है। उसको उतना ही स्वीकारो जितना है आत्मा का अशुद्ध भाव है ना, ऐसा ही शुद्ध भाव है। दोनों में कोई कम और कोई ज्यादा है, ऐसा नहीं है, दोनों की स्वीकृति है। अनुभव में अशुद्धता की कोई कोई जगह नहीं है, कोई अवकाश नहीं, कोई अवकाश नहीं। लेकिन अनुभव होगा ही उसे, जिसने नाम नए निक्षेप प्रमाण आदि के द्वारा उस वस्तु का भली प्रकार से निर्णय किया हो, समझा होगा, ठीक है ना? नहीं तो क्या दोष आता है? वही आत्मा को जानने वाले कहीं उसको हल्केपन में न देखते हैं, कहीं उसको सफेदपन में देखते हैं, कहीं उसको गले से स्वाद के पन में देखते हैं, कहीं अन्यपन में देखते हैं, कभी ठंडा गर्म हल्के भारी पने में देखते हैं, है ना? कभी ज्योति के रूप में देखते हैं, कभी अग्नि के रूप में देखते हैं, कभी अन्य रूप में देखते हैं, कभी अन्य रूप में देखते हैं, कभी मतलब उसको भेदों परमाधाम में से। पाए हुए बैठे देखते हैं, कभी उन्हें भगवान की शरण में नजर आता है वह आत्मा, कभी कहीं नजर आता है, कभी कहीं नजर आता है। चैतन्य चमत्कार मात्र नजर नहीं आता। समझ में ही बात नहीं, समझ में? हाँ, बोलो, क्या प्रश्न क्या कह रहे थे? मैं ये कह रही थी भैया, भेदों से वस्तु का सही स्वरूप जाना, तो इसीलिए भेद हाँ, आवश्यक है। और भेद आवश्यक है। अनुभव में मात्र एक आत्मा ही मतलब अनुभव में आएगा, तब वो भेद गौण हो जाएंगे। भेद लेकिन गौण हो जैसे जाएंगे। से बाहर आएंगे तो जितने भेद किए थे वो हाँ, और स्पष्ट हो जाएंगे, लेकिन दृष्टि द्रव्य पर ही रहेगी। दृष्टि द्रव्य पे ही रहेगी। नाले में से हीरा निकाला, तो उसके बाद अब दृष्टि कहाँ जाएगी? अब उसको धोना है, साफ करना है। कि जब ये गंदा हो गया था तो उठाया क्यों? कि गंदा नहीं था, और अभी भी गंदा नहीं है ये। तुम्हें क्या लग रहा है ये गंदा है? अभी भी गंदा नहीं है ये। जो गंदगी है वो मात्र गंदी है, उसकी स्वीकृति है। तो जब बाहर आते हैं, वो क्या कहते हैं, बड़े पंडित साहब की पूजा में, अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, है ना? और खटकती है परिणति विकारी। खटकती है रागादि, परिणति विकारी। और फिर क्या कहते हैं? मिटेगी सहज ही, है ना? है विश्वास मुझ मुझ तो स्वरूप तो के नाम सन्मुख के ये सन्मुख, ये कैसे कैसे टिकेगी। टिकेगी? आह, कैसे टिकेगी सुबह के सन्मुख, बताओ? टिक जाएगी? हीरे के सन्मुख ये गंदगी टिक जाएगी? है? आत्मा के सन्मुख ये राग द्वेष टिक जाएंगे? खटकती है लेकिन परिणति रागादि विकारी, वो भी पता है मुझे, है ना? ये है ज्ञानी की दृष्टि। याद बात। तो क्या कहते हैं, शून्य का प्रसंग होने से तुम्हारा अनुभव भी आकाश के कुसुम के अनुभव के समान हो जाएगा।
किसका अनुभव कर कर आए हो तुम? तुम्हें पता ही नहीं है आत्मा का, कहाँ अनुभव करना था, किस प्रकार से अनुभव करना था, क्या उस आत्मा को जानना था। तो ये दोनों ही नयों की यहाँ पे विषय वस्तु को भली प्रकार से समझाकर आचार्य देव इस गाथा का इस श्लोक का कलश का निर्माण किया उन्होंने। आगे शुद्ध नय का उदय होता है, उसकी सूचना रूप श्लोक कहते हैं। अब कलश नंबर 10, 10वें नंबर का कलश कहते हैं कि शुद्ध नय का उदय होता है। उदय होता है दैट मीन्स देखो वहां पे अनुदय किया किसका, अशुद्ध नय का, और यहाँ पे उदय करेंगे किसका, शुद्ध नय का। अब वो अनुदय और उदय का मतलब वह प्रकाश है ना, प्रकाश यानी कि निश्चय की दृष्टि से आत्मा देखा जाएगा तब, और व्यवहार की दृष्टि से, भेदों की दृष्टि से आत्मा को देखा जाएगा तब। तो भेदों की दृष्टि से देखने पर क्या नहीं होता, अनुभव नहीं होता, लेकिन भेदों की दृष्टि से आत्मा को समझा जाता है। और समझने के बाद क्या करना है, अनुभव करना है। तो अनुभव करने के लिए कौन सी दृष्टि करनी पड़ेगी, कि भेद की दृष्टि को गौण करना पड़ेगा, अति गौण, अति गौण है ना। और अनुभव की दृष्टि को क्या करना पड़ेगा, मुख्य, मुख्य है ना, उदित करना पड़ेगा। तो वहां कहते हैं 10वें नंबर का कलश सबसे सुंदर कलश है, बहुत मस्त कलश लगता है मुझे ये। आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम पूर्ण माद्यंत विमुक्तमेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोभ्युत देती। क्या कह रहे हैं, आहा कितना सुंदर बात। आत्म स्वभावम, आत्म स्वभावम, कैसा है आत्मा का स्वभाव, पर भाव भिन्नम है, एकदम इजी है ना। आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम पूर्ण माद्यंत विमुक्तमेकम। मापूर्ण माने अपूर्ण है, परिपूर्ण है। आत्मा का स्वभाव पर से भिन्न है ना, पर भाव भिन्नम, और कैसा है अपने में, अपने में मापूर्ण, अब परिपूर्ण है, परिपूर्ण। विलीन संकल्प विकल्प जालम, संकल्प और विकल्प के जाल विलीन हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, मिट जाते हैं। प्रकाशयन शुद्ध नय अभ्युत देती, जब शुद्ध नय के प्रकाश से उस आत्मा को जाना जाता है, देखा जाता है, अनुभव किया जाता है उस आत्मा का, तो कैसा प्रकाशित होता है, कि आत्मा का स्वभाव पर भाव से भिन्न होता हुआ है ना, अपने में परिपूर्ण, परिपूर्ण। जब हीरा नाले में गिरा था, है ना, गिरा था ना, तो जो गंदगी का प्रवेश उसमें थोड़ा बहुत बारीक सा तो हुआ ही होगा, थोड़ा बहुत हुआ होगा, हल्का फुल्का, जरा सा। तो हीरे के कोई एक आधे गुण नाले में रह गए होंगे, कोई रह गए होंगे ना, कुछ गुण नाले में इतनी देर पड़ा रहा तो घुल गया होगा, घुल, नहीं समझे, शक्कर गिर जावे पानी में तो घुल जाती है ना, तो शक्कर जैसे ही है वो भी, तो घुल गया होगा, उसका कुछ कैरेट वैरेट कम हो गया होगा, है। आप वो वहां घुला ही नहीं, और पर भी उसमें प्रवेश किया ही नहीं। कैसा है वो हीरा जब निकाला, तो कैसा निकाला, जैसा था, जैसा था वैसा ही निकला, परिपूर्ण अपूर्ण, समझ में। तो क्या कहते हैं, शुद्ध नय, श्लोक अर्थ करते हैं शुद्ध नय आत्म स्वभावम प्रकाशयन अबुद्ध्यति। शुद्ध नय, शुद्ध नय आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। उदय रूप होता है मतलब जैसे सूर्य इस जगत को प्रकट करता हुआ प्रकाशित होता है, उदय होता है, उदय भी होता रहता है और जगत को भी प्रकट करता रहता है। ऐसे ही शुद्ध नय जब दृष्टि में आता है तो क्या होता है, वह आत्मा का अनुभव साथ में लाता है, आत्मा का ज्ञान होता है, आत्म अनुभव होता है। वह आत्म स्वभाव को पर भाव भिन्न, पर भाव भिन्न, यहाँ पे पर भाव भिन्न कहने का मतलब पता है क्या है, देखो पर द्रव्य होता है ना, और जो पर द्रव्य के भाव होते हैं, तो पर द्रव्य यहाँ पे जैसे मानो द्रव्य कर्म, तो द्रव्य कर्म के साथ भाव कर्म, और भाव कर्म नो कर्म, तीनों जब पर भाव भिन्न कहा, तो 8 कर्म से भी भिन्न, 8 कर्म के उदयों से भी भिन्न, और वह उदय जो आत्मा में झलक रहे थे गेय रूप से भाव, उन भावों से भी वह आत्मा कैसा हो गया, भिन्न हो गया। यानी द्रव्य कर्म में क्रोध का कर्म का उदय, उससे भी भिन्न, और आत्मा ने जो क्रोध का परिणाम किया उससे भी भिन्न, पर भाव भिन्न। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में, समझ में। जैसे स्फटिक मणि पीले वस्त्र पर रखी हो तो कैसी नजर आती है,
पीली नजर आती है, परंतु उस पीलेपन से स्फटिक मणि कैसी है? पर भाव भिन्न। पीलापन क्या है? स्फटिक मणि में जो पीलापन है वो किसके द्वारा आया है? किसके द्वारा आया है? स्फटिक मणि को पीले वस्त्र पे रखा, तो पीले वस्त्र पे रखने से स्फटिक मणि कैसी नजर आने लगी? पीली नजर आने लगी। तो वस्त्र जो है वो स्फटिक मणि से भिन्न है या नहीं है? पहला प्रश्न। भिन्न बिल्कुल है। भिन्न है। भिन्न है ना? जो हाँ, पीलापन नजर आया वही भाव हाँ, कर्म है। वो भाव कर्म है। तो जैसे वो जो पीला वस्त्र है वो स्फटिक मणि से कैसा है? भिन्न है। तो पीले वस्त्र के कारण जो स्फटिक मणि में पीलापन नजर आया, वह पीलापन भी स्फटिक मणि से भिन्न है या नहीं है? भिन्न है। बोलो। भिन्न है, क्योंकि वह स्फटिक मणि का नहीं है। नहीं। पर भाव भिन्न। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? समझ में आई बात? हाँ, तो क्या कहते हैं? पर द्रव्य के भाव तथा पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव। पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव। पर द्रव्य के निमित्त से कौन से विभाव करते हो? जब ये मानते हो शरीर मेरा है तो शरीर संबंधी विभाव, जगत मेरा है तो जगत संबंधी विभाव। जितने भी तुम विभाव करते हो राग द्वेष आदि आदि के, वो सब विभाव कैसे हैं? ऐसे परभावों से भिन्न प्रकट करता है। कौन? निश्चय का जब उदय होता है तो उस आत्मा को कैसा प्रकट करता है? कि पर द्रव्य से भिन्न, पर द्रव्य के भावों से भिन्न, यानी द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्मों से भिन्न एक चैतन्य चमत्कार रूप उस आत्मा को प्रकट करता है, प्रकाशित करता है। और वह आपूर्णम, आत्म स्वभाव संपूर्ण रूप से पूर्ण है। पूर्ण है, समस्त लोकालोक का ज्ञाता है, ऐसा प्रकट करता है। क्यों करता है? क्योंकि ज्ञान में, देखो ध्यान से पढ़ना, ये ब्रैकेट में एक लाइन लिखी है यहाँ पे, नहीं समझ में आए तो मुझको मैं बताऊंगा। क्योंकि क्यों करता है वो? क्या कर रहा है? पर भाव भिन्न कर रहा है ना। और आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है, परिपूर्ण है और पर के भाव से भिन्न है। क्यों? क्योंकि ज्ञान में भेद कर्म संयोग से है। क्या कहा? ज्ञान में जो भेद हो रहा है ना, कौन सा भेद हो रहा है ज्ञान में? ज्ञान में कौन सा भेद हो रहा है? राग द्वेष आदि का जो भेद हो रहा है, अथवा मुक्त और संसारी का जो भेद हो रहा है, इस आत्मा का एक भेद हो रहा है। क्या भेद हो रहा है? कि ये आत्मा सुखी है, ये आत्मा दुखी है, ये आत्मा संसारी है, ये आत्मा मुक्त है। ऐसा भेद हो रहा है? नहीं हो रहा है? आत्मा में भेद हो रहा है। तो वो जो भेद है वो कैसा? कर्म के संयोग से है। शुद्ध नय में कर्म कैसे हैं? वो गुण है, क्योंकि वह उसका क्या नहीं है? आत्मा का स्वभाव नहीं है, स्वभाव नहीं, गुण है। समझ में बात? घी में दूध का गौणपना है या नहीं है? बोलो। और निकला कहां से था घी? घी निकला कहां से था? दूध में से। और घी में दूध का इनमें गौणपना दूध है का या नहीं भाव है? ही होएगा। हाँ, अभाव तो है ही, गौणपना है। गौणपना है, ये एक तरह से आप गौणपना भी कहेंगे उसको। जिस समय घी आपने निकाला नहीं, दूध में दूध ही में घी का। भैया दूध में घी का, घी में दूध का थोड़ा ना नहीं, कहेंगे। घी में, घी में, घी में, घी में घी दूध में। बोला है। अभी मैं तो घी में दूध ही बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ, घी में। अभी भी वही बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से। दूध में घी व्याप्त है। थोड़ा सा उल्टा समझो ना बात को। जो घी है दूध के अंदर, अभी निकाला नहीं आपने, अभी निकालोगे। लेकिन जब वो दूध में है जिस समय, उस समय दूध उसमें है या नहीं है? अगर होगा तो जब घी निकल कर आएगा तो उसमें दूध की व्याप्ति होनी चाहिए। कुछ बात समझ में आई? यानी घी जब दूध में था तब भी वह दूध से भिन्न था, ये कहना चाहते हैं हम। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? इसी प्रकार वो भाव कर्म जब आत्मा में है, उस वक्त भी वो आत्मा से भिन्न है। क्यों भिन्न है? तभी तो सेपरेट होगा। भिन्न नहीं होगा तो सेपरेट कैसे हो जाएगा? सेपरेशन होने के लिए भिन्न एक होना जरूरी कंफ्यूजन है। हो गया मुझको इसमें। पीले कपड़े पर स्फटिक मणि रखी और स्फटिक मणि में पीलापन नजर आया, तो जिस समय स्फटिक पीली नजर आ रही है, उस समय वह पीलेपन से भिन्न है या नहीं है? कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? है। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में? है या नहीं है? या है? तो नजर तो आएगा पीलापन स्फटिक मणि में। देखो स्फटिक मणि से अलग कर दो, अब ये कपड़ा तो नहीं चमकता, ये पीलापन तो और कहीं नहीं चमकता, स्फटिक में चमकता है। कि चमकाना स्फटिक का स्वभाव है, यानी गेय को झलकाना आत्मा का स्वभाव है। तो भी
वे ज्ञेय आत्मरत यानी आत्मरूप होते नहीं है और आत्मा ज्ञेय रूप होता नहीं है। यानी जो झलकन है ना, झलका पीलापन, ना तो पीलापन स्फटिक में गया और ना स्फटिक पीली हुई। दोनों बातें समझ में नहीं ना रही। ऐसे यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा प्रकट करता है क्योंकि ज्ञान में भैया घी और भेद। दूध वाले में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। अभी समझा देंगे, कोई बात नहीं। कोई क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, कोई बात नहीं। स्फटिक समझ में आ गया? सेक्शन है एक इसमें। समझ में आ गया। स्फटिक समझ में आ गया? हाँ तो स्फटिक से समझ लो, बस स्फटिक वाला ही समझ लो, दूध वाला छोड़ दो। स्फटिक वाला समझ लो। क्योंकि ज्ञान में भेद कर्म संयोग से शुद्ध नय में कर्म गुण है और वह आदि अंत विमुक्तम। आदि अंत विमुक्तम मतलब आदि और अंत के भेद से विमुक्त है, यानी कोई उसका शुरुआत करने वाला नहीं है और कोई उसका अंत करने वाला नहीं है। कैसा है? अनादि है। आदि और अंत से विमुक्त होने पर कैसा बन जाएगा? अनादि हो जाएगा। आत्म स्वभाव को एक बार ना ये म्यूट करो, किसका चल रहा है ये? गरिमा दीदी आपका म्यूट करना ये है। गरिमा दीदी का चल रहा है। हाँ करना। देखो, आत्म स्वभाव को आदि अंत से रहित प्रकट करता है। आदि अंत से रहित प्रकट करता है आत्म स्वभाव को। दैट मीन्स आत्मा किसी के द्वारा बनाया गया है ऐसा भी नहीं, और किसी के द्वारा मिटा दिया जाएगा ऐसा भी नहीं। क्या मतलब? कि ये तुम्हारे ब्रह्मा से निकल कर आया था ऐसा भी नहीं, और तुम्हारे ब्रह्मा में जाकर विलीन हो जाएगा ऐसा भी नहीं। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही ऐसा नहीं है। अर्थात किसी आदि से लेकर जो किसी से उत्पन्न नहीं किया गया और कभी भी किसी के, जिसका नाश नहीं होता, ऐसे पारिणामिक भाव को वह प्रकट करता है। अपूर्ण है। अपूर्ण है मतलब अपने आप में परिपूर्ण है। उसको अपने आप को निर्मित परिणमाने के लिए, निर्मित करने के लिए, स्थापित करने के लिए, अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए किसी पर द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। एक बात। और कोई पर द्रव्य आके उसके अस्तित्व को मिटा दे, उसके किसी गुणों को घटा दे, उसके स्वभाव में कोई फेरबदल कर दे, ऐसा भी नहीं है। अपने आप में परिपूर्ण है। और वह एकम एकम आत्म स्वभाव को एक सर्व भेद भावों से, द्वैत भावों से रहित एकाकार प्रकट करता है। सब भेदों से रहित होकर शुद्ध ने कैसा प्रकट करता है? एकाकार प्रकट करता है। शुद्ध ने से स्फटिक मणि की दृष्टि से देखने पर स्फटिक मणि पीलेपन से अति भिन्न नजर आती है। ऐसे ही शुद्ध नय की दृष्टि से उस आत्मा को देखने पर वह आत्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आदियों से भिन्न एक शुद्ध चैतन्य चमत्कार मात्र ही दृष्टि में आता है, नजर आता है। और विलीन संकल्प विकल्प जालम, संकल्प और विकल्प जिसमें समस्त संकल्प विकल्प के समूह विलीन हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, मिट गए हैं, ऐसा प्रकट करता है। उस आत्मा में क्या क्या होता है? जो संकल्प और विकल्प, संकल्प किसे कहते हैं? द्रव्य कर्म और भाव कर्म, नो कर्म आदि उद्गल द्रव्यों में अपनी कल्पना करना सो संकल्प है। यानी पर द्रव्य को, पर द्रव्य मैं हूं ऐसा मानना, पर द्रव्य के भाव को ये मेरा भाव है ऐसा मानना, ये तो कहलाता है संकल्प। ये तो कहलाता है संकल्प। यानी मैं और पर दो द्रव्य है ना, तो अपने को पर में स्थापित करना, ये तो है संकल्प। और ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होता है, तो है विकल्प। यानी आत्मा, जो ज्ञान आत्मा का गुण है, उस ज्ञान में जो दृश्यमान ज्ञेय होते हैं, उस ज्ञेयों के आधार से आत्मा को कि मैं ऐसा हूं, ऐसा भेद खड़ा करता है। राग द्वेष आदि का भेद खड़ा करता है। अथवा ज्ञान में जो विकल्प, जो भेद जाने थे ना, नाम नय निक्षेप प्रमाण आदि के भेद जाने थे ज्ञान से, वैसा जो अपने आप को मानता है, ये कहलाते हैं विकल्प। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। पर के आश्रित होने पर संकल्प, और स्वाश्रित हुआ लेकिन कैसा? भेद रूप, तो विकल्प। पकड़ में ही बात? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? तो कैसा है? ऐसा शुद्ध ने प्रकाश रूप होता है, मैंने उसको विकल्प को से भेद कर देता है, यानी भिन्न कर देता है। ना संकल्प का कोई अवकाश है वहां पे, और ना ही विकल्प का कोई अवकाश है। मात्र चैतन्य चमत्कार ही है ऐसा जो शुद्ध नय से आत्मा को देखते हैं, अनुभवते हैं, वे मोक्ष अधिकारी हैं, उन्हें सम्यक दर्शन प्रकट होता है। सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए क्या करना? व्यवहार से, भेद से वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से समझना, निर्णय करना, और अनुभव के काल में उन सबको गौण करके निश्चय से जो उस आत्मा का खंड स्वरूप बताया है उसका आनंद करना, परमानंद को प्राप्त होना, यही एकमात्र क्या है? सम्यक दर्शन को प्रकट करने का मार्ग है, सम्यक दर्शन को प्रकट करने की
अनुभूति को प्रकट करने की परियोजना है। उस शुद्ध नय को गाथा सूत्र से कहते हैं। वह शुद्ध नय कैसा है? वह शुद्ध नय कैसा है जो उस आत्मा को कैसा प्रकाशित करने वाला है? अखंड, अखंड परमानंद रूप। तो उस शुद्ध नय को कहने के लिए गाथा कहते हैं आचार्य देव। इस गाथा का स्वाध्याय हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार। रिकॉर्ड